हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं आज 16 सितंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले पेज पे ही हम चीज़ें देखने वाले हैं। इस पे है गुड ट्रेड डेफिसिट हिट 10 मंथ हाई। तो बस इतना सा आपको जान लेना है कि जो गुड्स के ट्रेड डेफिसिट है वो 10 मंथ हाई हुई है, ऐसे जान लो। नीपा वायरस केसेस राइज इन दी 6 मंथ इन कोझिकोड। तो नीपा वायरस केसेस राइज हो रहे हैं, मतलब केसेस जो है नीपा वायरस के वो बढ़ रहे हैं। और नीपा वायरस से रिलेटेड हमने शॉर्ट नोट बना रखा है, 2-3 दिन पहले ही बनाया है हमने। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे दिखा रहा है गवर्नमेंट नोटिफाई 31 बेंच ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, नोटिफाई किया है 31 बेंच जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ने नोटिफाई किया है, notified the constitution of 31 appellate tribunal across 28 and 28 स्टेट एंड 8 यूटी। अब आप सबको पता ही है कि अपना 28 स्टेट है और 8 यूटी है। तो वहाँ के लिए क्या किया गया, 31 अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो नोटिफाई किया गया है किसकी तरफ से, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। किस चीज़ के लिए, फॉर जीएसटी, फॉर गुड एंड सर्विसेज, ठीक है, के लिए किया गया है। कब, थर्सडे नाइट को। तो ये याद रखना है। ओके, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज ट्रिब्यूनल, टाइम ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, तो मतलब बस इतना सा याद रखना है कि यहाँ से यहाँ तक याद रखना है कि 31 बेंच गवर्नमेंट नोटिफाई किया 31 बेंच ऑफ द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। आगे देखेंगे, यहाँ से हम एडिटोरियल वाले पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखो एक आया हुआ है जिसके बारे में हमारी नोट्स बहुत बार बन चुकी है, फिर भी देख लेते हैं। द जीएम क्रॉप डिसीजन दैट कट द मस्टर्ड यानी कि सरसों की बात हो रही है यहाँ पे, और जीएम क्रॉप यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है द अडॉप्शन ऑफ साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट सच एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। किस चीज़ के लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, एज अ सप्लीमेंट टू कन्वेंशनल ब्रीडिंग मैथड, सॉरी ब्रीडिंग है, ठीक है, ब्रीडिंग मैथड। जैसे ब्रीड करते हैं ना किसी चीज़ को, मतलब बीज करके और उसको ब्रीड करते हैं, और यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियरिंग के मेथड से मतलब ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके जीएम क्रॉप की बात की जा रही है, मॉडिफाई करने की। ओके, क्या कहा जा रहा है, कंवेंशनल ब्रीडिंग मैथड हैज़ बिकम एन एब्सोल्यूट नेसेसरी टू एड्रेस द other bulwark and complex challenges to achieve global food and nutrition security under the fast changing climate। अब देखो यहाँ से पहले जीएम क्रॉप की बात हो रही है, ये जान लेना है, आगे आ जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ से जानना है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहा जा रहा है कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव जीरो हंगर टारगेट बाय 2030। कहा जा रहा है जीरो हंगर का जो टारगेट अचीव करने की बात करी जा रही थी 2030 तक, वो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग अभी डिफ़िकल्ट लग रहा है, अभी मुश्किल लग रहा है कि ये जो हमारा जीरो हंगर का टारगेट है वो हम अचीव कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आएंगे। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन एंड बिकम सेल्फ रिलायंट। याद है, हम सेल्फ रिलायंट की तरफ बनना चाहते हैं कि आत्मनिर्भर की तरफ वो करते हैं। वी रिक्वायर सुपीरियर क्रॉप वेराइटीज़ एंड हाइब्रिड दैट प्रोवाइड इनहांस ईल्ड। इसके बाद यहाँ से आता है एडवेंट ऑफ, हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हुई है। देखो यहाँ से, द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द 1960s and 70s रिजल्टेड इन द इनहांस फूड प्रोडक्शन फ्रॉम मेयर 50 मिलियन टन्स ऑफ 1950-51 एंड ओवर 300 मिलियन टन्स इन 2021। ये लाइन याद रखनी क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हुई है। अब क्या कहा जा रहा है, हाउएवर न्यू बायोटेक जीएम क्रॉप विल इंप्रूव ट्रेड एज मच एज इन ऑर्डर टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, न्यूट्रिएंट डेंस फूड की। मोर क्रॉप अंडर जीएम क्या क्या है, इसकी बात की जा रही है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाई इंटरनेशनल सर्विस फॉर एक्विजिशन ऑफ एग्री बायोटेक एप्लीकेशन 2020 टोटल 72 कंट्रीज हैव अडॉप्टेड जीएम क्रॉप। बोल रहे हैं कि 72 ऐसी कंट्रीज है जिसने अडॉप्ट किया है जीएम क्रॉप, इधर एज ह्यूमन फूड और एनिमल फीड एज वेल एज कॉमर्शियल कल्टिवेशन। 56% ऑफ द ग्लोबल जीएम क्रॉप एरिया इन डेवलपिंग कंट्रीज कंपेयर टू 44% इन इंडस्ट्रियल कंट्रीज। तो ये बात हो रही है। अब क्या कहा जा रहा है, द इन्वायरमेंट रिलीज जीएम धारा मस्टर्ड के बारे में आपने पढ़ रखा है, जो पहले से वीडियो फॉलो कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि एक तरीके की जीएम मस्टर्ड की बात की जा रही है जिसको धारा मस्टर्ड भी कहते हैं। DMH11 मार्क अ न्यू एरा इन सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबिलिटी इन द एग्रीकल्चर इन इंडिया। ओके, 3 लोगों ने मिलकर ये बोला है, सुब्रा चक्रवर्ती जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, अश्वनी
अश्वनी पारिक हैं जो कि ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोहाली पंजाब में काम करते हैं, एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी, और ऐसे केसी बंसल है। तो इन लोगों ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। ओके, आगे बात क्या की जा रही है, इन एडिबल ऑयल डेफिसिट फोकस ऑन मस्टर्ड। तो एडिबल ऑयल यानी कि जो खाने लायक होता है, ठीक है, फोकस किया जाता है उस पर, मस्टर्ड पे। इंडिया फेसेस अ मेजर डेफिसिट इन एडिबल ऑयल्स, ठीक है, कई बार डेफिसिट मतलब यहाँ पे देखा जा रहा है मेजर डेफिसिट विथ 60% डिमांड बीइंग मेड बाई इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट करा के हम 60% अपने डिमांड को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। मस्टर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिबल ऑयल क्रॉप्स इन इंडिया, और आपको पता है सबसे ज़्यादा अगर लोगों के घर में खाने बनाए जाते हैं तो वो मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं, सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, आपको पता होगा। हाउएवर इट्स पर हेक्टेयर ईल्ड इज़ वेरी लो, और उसका पर हेक्टेयर ईल्ड जो है लो है व्हेन कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज, दस इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ मस्टर्ड इन कंट्री इज़ वाइटल फॉर इकोनॉमिक वेलबीइंग ऑफ द फार्मर एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन द एडिबल प्रोडक्शन। तो एक तरीके से कितना ज़रूरी है इसका प्रोडक्शन करना, ये आपने देख लिया। यूजिंग जेनेटिक इंजीनियर मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करके एक्सटेंसिव रिसर्च हैज़ बिन कैरीड आउट अ सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन क्रॉप प्लांट CGMCP यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली साउथ कैंपस टू क्रिएट अ GM मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 कि उन्होंने क्या किया है, मतलब इन्होंने क्रिएट किया है GM मस्टर्ड यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11। और जो ये GM मस्टर्ड हाइब्रिड है वो बेस्ड किस पे है, बेस्ड ऑन बर्नेस बारस्टर सिस्टम पे ये क्या है, बेस्ड है, विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिमूविंग मेल फर्टिलिटी इन वन पेरेंट्स एंड रिस्टोरिंग इन दी ऑफ स्प्रिंग। तो इसमें क्या करते हैं, रिमूव करते हैं मेल फर्टिलिटी को पेरेंट्स में और रिस्टोर करते हैं इट इज़ इन दी ऑफ स्प्रिंग। तो उनके रिस्टोर करके करते हैं उनके ऑफ स्प्रिंग यानी उनके बच्चे में, मतलब एक कह लो ऑफ स्प्रिंग उनके आने वाले उस पर। द हाइब्रिसाइड टू टॉलरेंस जीन हैज़ बीन डेवलप्ड एज अ सेक्शन मार्कर फॉर द डेवलपिंग ऑफ GM मस्टर्ड। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी, जैसे DMH11 की बात हो गई, दाना मस्टर्ड की बात हो गई, किस तरीके से एडिबल ऑयल का इंपोर्ट करा के हम चीज़ें अपनी जो नीड है वो पूरी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आंसर में अपने क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट हमारा आर्टिकल है। नेक्स्ट आ जाएंगे, नीपा पुट केरला अंडर सीज। नीपा वायरस के बारे में हमने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ रखा है, कुछ नया होगा तो हम शॉर्ट नोट में अपने डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे, हम आगे देखेंगे और कौन सा हमें पढ़ना है। ये है इंडिया सीज ऑस्ट्रेलिया हेल्प इन बैटल अगेंस्ट नीपा वायरस। इंडिया क्या करेगी, ऑस्ट्रेलिया की हेल्प लेगी नीपा वायरस से लड़ने के लिए, ओके, मतलब निपटने के लिए आप ये कह लो। और आगे आएंगे, जल जीवन मिशन रिमेन अ पाइप ड्रीम। तो जल जीवन मिशन की बात की जा रही है, जल जीवन मिशन रिमेन्स अ पाइप ड्रीम। कहा जा रहा है इंडिपेंडेंस डे 2019 वाटर स्टार महोबा डिस्ट्रिक्ट इन साउथ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश रिपोर्टेड ऑन 1612 हाउस होल्ड विथ टैप कनेक्शन। तो टैप वाटर कनेक्शन की बात इसमें की जाती है। 4 years हाउस होल्ड और अबाउट 98% ऑफ ऑल रूरल होमीज इन डिस्ट्रिक्ट हैव वाटर कनेक्शन। अब सबके पास क्या हो गए हैं, वाटर कनेक्शन हो गई। ये याद रखना है कि 98% जो रूरल होम्स हैं और डिस्ट्रिक्ट हैं, रूरल होम्स इन द डिस्ट्रिक्ट हैव वाटर कनेक्शन, उनके पास वाटर कनेक्शन हो गया। और ये किसके द्वारा बताया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू जल जीवन मिशन सेंटर 3.6 लाख करोड़ स्कीम दैट एम टू प्रोवाइड। अब यहाँ से आपको क्या याद रखना है, जल जीवन मिशन का एम क्या है, ये लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है। इसका एम है प्रोवाइड पाइप्ड वाटर टू एवरी विलेज होम बाय 2024 कि अब सारे घरों में 2024 तक पानी पाइप्ड वाटर होने चाहिए। इसके लिए यहाँ पे बात की। नो अदर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैज़ रिपोर्टेड सच अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन टैप कनेक्शन, हाउएवर अ विजिट टू सम ऑफ द विलेजेस। तो मतलब आप समझ गए ना, पाइप वाटर के लिए यहाँ पे बात की जा रही है जल जीवन मिशन में पाइप वाटर की। आर्टिकल लंबा है, अगर इसमें कुछ मेन पॉइंट्स होंगे तो वो हम अपने शॉर्ट नोट में डिस्कस कर लेंगे ज़रूर से ज़रूर। आइकॉनिक डबल डेकर बसेस ऑफ मुंबई रिटायर आफ्टर 8 डिकेड ऑफ द सर्विस। तो ये क्या हो रही है, डबल डेकर मतलब क्या होती है, एक के ऊपर भी सीट बनी होती है बैठने के लिए, नीचे भी बैठने के लिए बनी होती है, ये आपको जाना है। तो वो भी रिटायर हो रही है 8 साल के 8 डिकेड के बाद, सॉरी, ओके। आगे देखेंगे, बर्किना फसो ऑर्डर फ्रेंच इनवाइट टू लीव। बर्किना फसो कहाँ है वो हमने मैप में भी कर रखा है, आपको याद होगा अगर तो। नेक्स्ट आएंगे, ओके, नेक्स्ट आएंगे तो इसके बाद हमारा फिर ये है, यहाँ पे हम आ चुके हैं। टाटा स्टील यूके गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट 1.25 बिलियन पॉन्ड इन पोर्ट टैलबोट। तो मतलब वो लोग यूके इन्वेस्ट करेगी। इंडिया स्पेस स्टार्टअप से फंडिंग इज़ दी टॉप मोस्ट चैलेंज। तो इंडियन स्पेस जो स्टार्टअप है उसने बोला कि फंडिंग एक तरीके से इंपॉर्टेंट चैलेंज बना हुआ है वहाँ पे।
एग्जेम्प्टिंग मिलेट फ्रॉम जीएसटी कैन लिफ्ट अफोर्डेबिलिटी बूस्ट कंजप्शन। इस पे देखेंगे क्या कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है विद मिलेट सेट टू प्ले अ क्रूशल रोल इन इंडियाज़ न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। आपको पता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी इस बार किया गया है, ठीक है। न्यूट्री सीरियल आर लुकिंग टू सस्टेनिंग एफर्ट टू प्रमोट सीरियल इन बिग वे। अभी सीरियल्स को क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। भारत बायोटेक चेयरमैन कृष्ण एला रेज द इशू ऑफ एग्जेम्प्टिंग मिलेट प्रोडक्ट फ्रॉम जीएसटी टू बूस्ट कंजप्शन। कि उन्होंने बोला कि कंजप्शन को बूस्ट करने के लिए मतलब उन्होंने एक तरीके से क्या किया है, रेज द इशू, मतलब उन्होंने इस इशू को उठाया है कि एग्जेम्प्टिंग मिलेट प्रोडक्ट फ्रॉम जीएसटी टू बूस्ट कंजप्शन। कंजप्शन बूस्ट करने के लिए जीएसटी में मतलब क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब इंक्लूड नहीं किया गया मिलेट को। मिलेट की बात की जा रही है। दिस इज़ द जनरल थीम ऑफ नाबार्ड बिजनेस मिलेट कनक्लेव 2023। तो ये जनरल थीम है नाबार्ड बिजनेस लाइन मिलेट कनक्लेव 2023 का, हेल्ड दैट स्ट्रॉ एग्जाम एक्सपर्ट कॉलिंग फॉर मेजर टू इंसेंटिवाइज फार्मर टू ग्रो मिलेट। मतलब कहा जा रहा है कि फार्मर को इंसेंटिवाइज करने मतलब किया जाए किस चीज़ के लिए, मिलेट ग्रो करें वो। लाइट ऑन ऑल्सो इंक्लूडेड राइजिंग कंज्यूमर अवेयरनेस अफोर्डेबिलिटी एंड लिविंग सोशल मीडिया। नाबार्ड शेयर पर्सन KV said India's target was produce 45 million tons of millet by 2030। तो ये जो हैं, ये जिनकी पिक्चर भी यहाँ पे बनी हुई है, इन्होंने क्या कहा कि ये नाबार्ड चेयरमैन हैं जिनका नाम है संजीव KB बिजॉय घोष। तो उन्होंने कहा है कि इंडिया का टारगेट है कि वो प्रोड्यूस करे 45 मिलियन टन्स मिलेट 2030 तक फ्रॉम द 17 metric ton now, 17 mg now, million ton, sorry not metric, million tons now। इंडिया अकाउंट मतलब अभी इंडिया क्या है 41% ऑफ ग्लोबल मिलेट प्रोडक्शन है, मतलब 41% मिलेट प्रोड्यूस करती है। ओके, मिलेट हैव क्रूशल रोल टू प्ले इन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। मिलेट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे पता चल रहा है अपेडा चेयर जो मैन है अभिषेक देव सेड इंडिया वॉज एमिंग टू शिपिंग $100 million मिलेट बाई 2025। तो वो उतना टारगेट है उसका। इन फाइनेंशियल 22-23 मिलेट एक्सपोर्ट 75.43% मिलियन। तो ये भी है। अब मिलेट पे फोकस किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें कही जा रही हैं। डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च टेरा सत्यवाती कॉल्ड अपॉन इन्वेस्टमेंट इन R&D फॉर मेकिंग प्रोडक्ट बेस्ड ऑन दी जवार एंड बाजरा फॉर विच देयर वाज अ ह्यूज मार्केट। तो ये सब पे भी यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। एग्जाम्प्ट मिलेट फ्रॉम जीएसटी कैन लिफ्ट, कह रहे हैं कि अगर एग्जाम किया जाएगा मिलेट फ्रॉम जीएसटी, वो क्या कर सकती है, लिफ्ट कर सकती है, बढ़ा सकती है, कैन लिफ्ट अफोर्डेबिलिटी को एंड बूस्ट कर सकती है कंजप्शन को। ओके, तो फिर ये अभी हम अपना स्पोर्ट्स पे आ चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। ये भी स्पोर्ट्स का है। कंसिस्टेंसी विल बी द की टू विनिंग मेडल एट द एशियन गेम्स बोल रहे हैं कंसिस्टेंसी। अब जैसे इन्होंने बोला कि कंसिस्टेंसी विल बी द की टू विनिंग मेडल्स एट एशियन गेम, वैसे हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम विच इज़ कॉल्ड UPSC। ठीक है, कि हमें भी कंसिस्टेंसी परसिवरेंस बनाए रखना है, तभी हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ऐसे इन्होंने यहाँ पे चीज़ें बोली हैं। Indian Oil is MotoGP Bharat title sponsor. Moto Bharat roped in Indian Oil as the sponsor for India's first ever MotoGP Grand Prize scheduled to take place as Buddh International। ओके, ये तो है। तो ये यहाँ पे आज साइंस का पेज नहीं ऐड हुआ है, ये लास्ट पेज हो गया हमारा। ठीक है, तो आज साइंस का पेज नहीं ऐड हुआ है। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।